Okay, now student, today we study the diffusion. Diffusion, what is diffusion? गैस में किस तरह का डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में किस तरह के डिफ्यूजन होते हैं और सॉलिड में किस तरह के डिफ्यूजन होते हैं, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए डिफ्यूजन आपने पहले भी पढ़ा है बायोलॉजी में, यार प्लांट चैप्टर में आपने पहले भी पढ़ा है डिफ्यूजन, ठीक है, फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा है आपने। ये डायग्राम मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले भी ये डायग्राम बताया हुआ है आपको, फिर से देख लीजिए, इसमें नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी है, नेसेसरी है, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए डिफ्यूज़न आखिर होता क्या है। इन द टर्म इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सिंपल भाषा में ये समझिए, डिफ्यूजन मतलब होता है मिल जाना। क्या हो जाना? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, मिक्स हो जाता है सब्सटेंस। और कोई भी सब्सटेंस मिक्स कैसे होता है? ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मोशन। इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे, अगर मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू द मोशन सब्सटेंस मिक्स होता है, तो मुझे प्रूफ करके भी दिखाना है आपको। देखिए ये एक जार है ग्लास का, ठीक है, इसके ऊपर में एयर भरा हुआ है। ये एक, मैंने पहले ही बताया था, ग्लास का एक प्लेट रखा हुआ है जो इस पूरे जार को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। और अगर इस प्लेट को हटा देते हैं तो ये पूरा का पूरा जार मिल जाता है, ठीक है। जैसे कैसे, मान लीजिए एक ग्लास का जार है, हमने ढक्कन लगा दिया, राइट, ढक्कन हटा दिया तो वो सारा पानी गिर जाता है। जैसे उसी तरह से देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है बट दिख नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज एयर जो है वो कलरलेस होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। नीचे वाले जो पार्ट है जार का, उसमें ब्रोमीन वेपर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ब्रोमीन वेपर, जो कि रेड ब्राउन कलर का है, जो कि क्या ब्राउन कलर का है? रेड ब्राउन कलर का है, ठीक है। देखिए ऊपर में एयर है, नीचे ब्रोमीन वेपर है रेड ब्राउन कलर का, यानी हाफ ऊपर में कोई भी कलर नहीं है क्योंकि एयर है, और नीचे में पूरा का पूरा जो है रेड ब्राउन कलर का वेपर भरा हुआ है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, जब हम इसको हटा देते हैं, यानी ये प्लेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये प्लेट को जब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जार जो है वो रेड ब्राउन कलर का हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेड ब्राउन, यानी ये ब्रोमीन का जो वेपर है, इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं? स्प्रेड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, मोशन में है, राइट। ये मोशन में है तब तो ये नीचे से ऊपर चला गया। अगर ये स्प्रेड नहीं होता, मोशन में नहीं होता, तो ये नीचे का नीचे, यानी कुछ समय के बाद ऐसा ही ये जार भी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। कुछ समय के बाद क्या दिख रहा है हमें कि रेड ब्राउन कलर जो है वो पूरे जार में फैला हुआ है, और एयर भी है इसमें, एयर कहीं गया नहीं, एयर भी है बट वो कलरलेस है, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, क्योंकि क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है दो गैसों का, राइट। अब देखिए डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? मोशन पे। अगर इसका मोशन ना हो, या यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ रख दिया जाए जिससे इसका मोशन को रोक रहा हो, जैसे ये प्लेट, अगर मैं इस प्लेट को ना हटाऊँ तो ये ऐसा वाला पूरा का पूरा जार रेड ब्राउन कलर का नहीं होगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? मोशन पे, उसके मूवमेंट पे, चाहे वो मूवमेंट खुद करे या आप करवाए, ठीक है। चलिए कुछ नोट्स देख लीजिए इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन से रिलेटेड, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड लिक्विड गैस। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेज में भी होता है। कैसे होता है वो आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। यानी अगर आपको पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स में या ऐसे ही, तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे भी हो सकता है? सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैसेस में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैस एंड स्लोअर इन सॉलिड। डिफ्यूजन जो है
वो गैस में जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होता है और लिक्विड में या सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है। इसका कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि गैस में जो है डिफ्यूज़न बहुत जल्दी जल्दी होता है और जो सॉलिड है उसमें डिफ्यूजन बहुत देर से होता है। फास्टर इन गैस डिफ्यूज़न बट स्लोअर इन सॉलिड। ठीक है, किस तरह से होता है देखिए, मैंने पहले भी बताया था, मैं 2 है और ये सॉलिड है। ठीक है, मान लीजिए बीकर में मैंने सॉलिड ही रख दिया, इसमें जार है, इसमें मैंने एक सॉलिड रख दिया। ठीक है, ये एक जार है, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है और ये पूरा का पूरा सॉलिड है। मैंने पहले ही बताया था सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले ही पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा मैंने बताया है आपको कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसके बीच के, उसका क्या होता है, भीतर का जो पार्टिकल है बहुत टाइटली पैक्ड होता है। इसका मतलब उनके बीच में स्पेस कम होता है। स्पेस कम होता है इसका मतलब इसको ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको मिक्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं अगर ये सॉलिड हो गया, वहीं हम लिक्विड की बात करें तो इसके जो पार्टिकल है इसके बीच का जो स्पेस होता है सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी 2 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है सॉलिड में तो एकदम टाइटली पैक्ड होता है, बट लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसके कारण इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, 2 पार्टिकल्स के बीच, वो सॉलिड से कम होता है। इसीलिए इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से जल्दी होता है। बट अगर हम गैस की बात करते हैं, इसके पार्टिकल्स का जो बीच में 2 पार्टिकल के बीच का जो गैपिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसके भीतर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन भी क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। यानी बहुत जल्दी ये गैस जो है 2 गैस मिक्स हो जाता है। मान लीजिए 2 गैस मिक्स करिए, 2 लिक्विड मिक्स कीजिए और 2 सॉलिड को मिक्स कीजिए, तो गैस बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। लिक्विड में थोड़ा सा टाइम लगेगा और सॉलिड में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप इस लिक्विड के लिए एग्जांपल कर लीजिए, वाटर में आप एक लाल रंग या उजाला होता है ना, उजाला कपड़े पे धोने के लिए, वो 2-4 बूंद डाल दीजिए, देखिए उस पूरे बीकर को ब्लू होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो है वो डिफ्यूजन स्लो होता है और सॉलिड में सबसे स्लो होता है और गैस में सबसे फास्ट। यानी गैस में सबसे फास्ट डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में सबसे स्लो डिफ्यूजन होता है। तीसरा नोट्स देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो होता है डिफ्यूज़न इंक्रीज होता है। यानी अगर डिफ्यूज़न के रेट को हमको इंक्रीज़ करना है तो हमको जो है टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी इंक्रीज हो जाता है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव फिल द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, कोई ऐसे भी पूछ सकता है, इफ़ वी इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, sorry, if we increase the temperature then what happened to the rate of diffusion? The rate of diffusion also increases. ठीक है, तो ये कुछ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आगे बताता हूँ अभी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, तीनों पढ़ेंगे। तो पहले देखिए डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया है, पूरा को मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नंबर 1 क्या है, अगर प्रॉपर्टीज पूछता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का, हाउ डिफ्यूजन गैसेस हैपन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कुछ भी पूछता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से, तो आप ये और एग्जांपल लिख देंगे। अब इस पर दिमाग लगाने की चीज़ ये है कि अगर 2 नंबर का पूछता है तो क्या करेंगे, 2 नंबर का पूछता है तो कोई भी ये 2 लिखेंगे, यहाँ से कोई एक एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, जितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उस अनुसार आप आंसर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन इन गैस इज वेरी फास्ट
मैंने बताया ही है, गैस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा तेज होता है। क्यों होता है? बिकॉज द पार्टिकल इज गैस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज में क्या होता है कि उसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत तेज़ी से सभी डायरेक्शन में फैलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएंगे। गैसेस क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई गैस निकला, चाहे वो कोई परफ्यूम का सेंट हो या कोई खाने का सेंट हो या अगरबत्ती का सेंट हो, वो पूरे रूम में फैल जाता है फटाक से, ठीक है। दूसरा, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन, मैंने बताया ही था, टेम्परेचर, राइट। बट डेंसिटी पे भी गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ गैस जो होता है हाई डेंस जो होते हैं, कुछ गैस होते हैं लाइट डेंस होते हैं, उस पर भी डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है। अच्छा देखिए, लाइट गैस डिफ्यूज फास्टर देते हैं हेवी गैस। लाइट गैस मतलब हल्का गैस जिसकी डेंसिटी कम है, देख लीजिए डिपेंड कर रहा है ना, जिसकी डेंसिटी कम है उसको लाइट गैस बोलते हैं और वो जल्दी डिफ्यूज होगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको हेवी गैस बोलते हैं और उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या होगा? लेस होगा। लाइट गैस जल्दी डिफ्यूज करेगा और हेवी गैस देर से डिफ्यूज करेगा। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। स्मेल ऑफ फूड, जब आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है और वो अगर आपका बहुत सेंटेड खाना हो तो क्या होता है, आप यहीं से बोलते हो अपने मम्मी को कि मम्मी आज आप ये बना रहे हो ना, क्योंकि आपका सेंट वहाँ तक पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है? क्योंकि गैस का जो डिफ्यूजन होता है बहुत जल्दी होता है, वो ऑल डायरेक्शन में फैलता है। यानी आपके घर के किचन में अगर खाना बन रहा है तो उसका सेंट, अगर उसकी खिड़की दरवाज़ा खुली हुई है तो उसका सेंट आप तक पहुंच जाता है, जो कि आप किचन से दूर बैठे हुए हैं। तब भी इससे ये साबित होता है एग्जाम्पल से कि गैसेस जो हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। दूसरा, किसी एक कोने में अगरबत्ती जला दी, बहुत अच्छा सेंटेड अगरबत्ती, ठीक। अच्छा ये नाम भी याद कर लीजिए, ठीक है। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर अगरबत्ती ना लिख के इंसेंस स्टिक लिखे तो फिर वहाँ पे आप सोचिए नहीं कि अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं कभी। ऐसा नहीं, अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक पूछते हैं। एग्जाम में अगर कोई इंसेंस स्टिक ही लिख देता है, अगरबत्ती नहीं लिखते, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को भी एक कोने में जलाते हैं तो उसका जो सेंट है वो चारों तरफ फैल जाता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर आप परफ्यूम मारते हैं तो आपने जो परफ्यूम मारा है वो आपके घर के बगल में जो बैठा हुआ है, आपसे थोड़ा दूर बैठा हुआ, उसको भी पता चल जाता है कि आपने कोई सेंट लगाया है, परफ्यूम लगाया है। अब घर में रूम स्प्रे मारते हैं, एक जगह पे रूम स्प्रे मारते हैं, पूरे घर में सेंट आ जाता है। तो ये सभी क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैस। क्यों? बिकॉज पार्टिकल ऑफ लिक्विड मोर स्लो एज कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ गैसेज। मैंने पहले ही बताया गैस से जो है लिक्विड का डिफ्यूज़न स्लो होता है और सॉलिड से फास्ट होता है। क्यों गैस से स्लो क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल क्या था, मूव स्लोली। गैस के पार्टिकल जितने तेज़ी से मूव करते हैं उससे कम स्पीड से लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए जो डिफ्यूजन कम होता है। एग्जांपल देखिए, स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर। जब एक पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में मिक्स कर डालते हैं, ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल इनटू वाटर। ठीक है, डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है, पार्टिकल इनटू वाटर में। ठीक है, जैसे द स्प्रेडिंग इंक इन द वाटर, इंक को जब वाटर में डालते हैं, इट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल इनटू वाटर। इससे क्या होता है, इंक का जो पार्टिकल है वो डिफ्यूज करने लगता है वाटर में स्लोली। ठीक है, गैस बहुत जल्दी करता है बट लिक्विड जो है वो स्लोली डिफ्यूज करता है गैस से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द डिफ्यूजन इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो होता है। इतना स्लो डिफ्यूजन होता है कि हमें लगता है कि इसमें डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली में उसमें डिफ्यूजन हो रहा होता है बट हमें नेकेड आई से जो है डिफ्यूजन तुरंत दिखता नहीं है।
ये डिफ्यूजन कई दिनों में होता है, कोई कोई सॉलिड में डिफ्यूजन कई बरसों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं उसको डिफ्यूज होने में थोड़ा सा भी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि सॉलिड किस तरह का है, वो मटेरियल किस तरह का है। तो सिंपल सी बात ये है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस देन द लिक्विड एंड गैसेज। लिक्विड और गैसेज सबसे स्लो प्रोसेस होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है ये क्यों, बिकॉज उसके जो पार्टिकल है वो मूव नहीं करते हैं। जब आप क्लास 11 में जाएंगे या 12 में, 11-12 में चैप्टर होगा हीट, या उसमें भी डिफ्यूज़न है, तो आपने देखा होगा एक रॉड है, मान लीजिए लोहा का रॉड है, ठीक है, लोहा का रॉड है, और यहाँ पे मान लीजिए आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसको गर्म कर रहे हैं आप, और आपने यहाँ पे आपने अपने हाथ से इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, अपने हाथ से आप इसको टच कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, आपका ये पोर्शन भी जो है लोहा का, आयरन का क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हीट कंडक्टर है। जब आप कंडक्टर पढ़ेंगे, हीट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हीट कैपेसिटी होता है, मोलर कैपेसिटी होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हीट इंजन पढ़ेंगे, बहुत कुछ है, वो आगे 11-12 में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जब हम किसी आयरन के एक पॉइंट पे, एक छोर पे जब हम हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो कुछ देर के बाद उस आयरन का दूसरा पार्ट भी हमें गर्म दिखता है, गर्म लगता है। क्यों, हम तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये पार्ट भी गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि मेटल, खासकर आयरन, ये सब जो है, इनके जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, ये पार्टिकल इसको गर्म करता है, ये गर्म पार्टिकल वाइब्रेट होकर इसको गर्म करता है, फिर ये गर्म पार्टिकल वाइब्रेट करके इसको गर्म करता है, ये पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे वाइब्रेट होता है तो ये इसको गर्म करता है। तो धीरे 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 पूरा का पूरा जो है ये रॉड ही गर्म हो जाता है। तो डिफ्यूजन भी कुछ इस तरह का ही होता है। डिफ्यूजन में जो है पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाते, उसके भीतर जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के भीतर, वो वाइब्रेट करता है, और बहुत स्लोली वाइब्रेट करता है, जिसके कारण उसमें डिफ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड, पानी कैसे गर्म होता है, कभी देखा है आपने पानी को गर्म होते हुए? पानी को जब आप गर्म करेंगे, इस पानी वाटर को अगर नीचे से आप हीट लगा के गर्म करेंगे, ठीक है, ये आपने आग जला दिया नीचे से, तो देखेंगे, जानते हैं आप कि जब भी कोई चीज़ गर्म होता है तो वो कहाँ होता है, ऊपर उठता है। यानी जब वो गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर उठता है। यही कारण से ना वाटर वेपर क्यों ऊपर जाता है, वो नीचे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वाटर, जब आप एक पानी को ऊपर से फेंकिए तो वो नीचे जाता है, ग्रेविटी के कारण। लेकिन जब वही वाटर को गर्म कीजिए, वो वेपर बन जाता है, तो वो ऊपर की ओर जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हल्का होता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। वेपर लिक्विड से हल्का होता है क्योंकि वो गैसेज है, इसलिए वो ऊपर की ओर जाता है। जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो यहाँ का जो नीचे का जो लिक्विड का पार्टिकल्स है, ये क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, यानी हल्का हो गया है, ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाता है, और यहाँ पे जो ठंडा पार्टिकल है इसको धक्का मारता है और ये पार्टिकल नीचे आता है, और ये गर्म पार्टिकल ऊपर चला जाता है, और ये जो ठंडा पार्टिकल है ये नीचे आ जाता है। फिर ये गर्म हो जाता है, फिर ये गर्म पार्टिकल ऊपर जाता है, ऊपर के ठंडा पार्टिकल को नीचे धक्का देता है। इस तरह से धीरे 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 पूरा का पूरा ये जार ही का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो लिक्विड में इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है, और सॉलिड में वाइब्रेशन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है। उसी तरह से डिफ्यूज़न भी जो होता है सॉलिड में, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट, अपने ही जगह पे, पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं, और डिफ्यूजन होता है। और इसीलिए डिफ्यूजन में बहुत लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ब्लैक स्केच से लिखा है। अभी मैं इसको 15-20 दिन छोड़ दूँ या 1-2 महीना छोड़ दूँ, उसके बाद यहाँ पे मिटाने आओ तो देखिए ऐसा काला काला दाग हो जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड बहुत दिन से नहीं लिखा गया था। लॉकडाउन के कारण 1-2 महीना इसमें नहीं लिखा गया, जिसके कारण देखिए यहाँ पर देख रहे हैं काला काला काला, ब्लू, रेड, ब्लैक जो है
काला काला दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि ये जो स्केच है ये इसमें डिफ्यूज़ हो गया है और इसको वो हटने में टाइम लगेगा। उसी तरह से जब आप कोई चीज़ ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको मिटाने में, क्योंकि वो बोर्ड के साथ डिफ्यूज हो जाता है। जैसे यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए, ब्लैक स्केच क्या हो गया, ये डिफ्यूज हो गया। इसलिए देखिए ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ तो ये नहीं मिट रहा है। दूसरा, जब दो मेटल को सटा दीजिए और बहुत टाइट से बंद कर दीजिए और उसको 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ दीजिए तो देखिएगा वन मेटल आर फाउंड टू हेवी डिफ्यूज इनटू द अदर मेटल। वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे से डिफ्यूज होने लगेगा। मतलब एक दूसरे का जो पार्टिकल्स को जो है, जब दो मेटल को सटा के 3-4 साल छोड़ दीजिए, जब उसको हटाइएगा तो देखिएगा इसका कोई पार्टिकल इस पे आ गया है या इसका कोई पार्टिकल दूसरे पे आ गया है, यानी वो डिफ्यूज़ हो रहा है। बट वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि 1-2 दिन में आपको नहीं दिखेगा जैसे लिक्विड और गैस में दिखता है। तो आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो भी चीज़ लिखाया है आप उसको याद कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। और उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए, याद कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड में काम देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ यही चीज़ कि 9 का चीज़ बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा। 9 जो है एक पिलर है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का। जिस तरह से घर कितना भी सुंदर हो, अगर उसका पिलर मजबूत नहीं होता है तो वो घर गिर जाता है। उसी तरह से अगर आपका 9 क्लास स्ट्रांग नहीं होगा तो आप बोर्ड में कितना भी मेहनत कर लीजिए, नंबर लाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका बहुत सारा चीज़, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत कुछ आपको 10 में हेल्प करेगा। तो ये सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आप लोग फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG ये 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये 2 फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आपके इस चैप्टर में, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये 2 फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर शुरू करेंगे, उसके कंसेप्ट और सब कुछ करेंगे। और मैंने जो लिखाया है आपको पूरा कंसेप्ट लिखा दिया है। अब इससे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, अगर आपको मैंने जो लिखाया अगर उतना याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को अच्छे से करेंगे। इसको घर पर पढ़िए, याद कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।